नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका विधायक। आज हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से विधायक घनश्याम शराफ। आपका स्वागत है हर खबर पर। आज आपके इलाके से जुड़े कई मुद्दे रहेंगे जिनसे आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी सर कि आपके इलाके की जनता आगे आने वाले समय में क्या कुछ विकास कार्य देखेगी? आज हमारी जनता एक तो बाईपास बनेगा जी, उसका बजट एलोकेट कर दिया है केंद्र सरकार ने और ये बाईपास जल्द से जल्द बनने जा रहा है। दूसरा, शहर की जो सड़कें हैं उसमें 709 इमारत बस अड्डे से लेकर रोहतक गेट होते हुए रोड ओवरब्रिज तक का बनाएगा। ठीक है, ये काम भी टेंडर वगैरह हो गए हैं जी। तो मार्च में ये काम शुरू हो गया। और शहर में जहाँ भी पानी कुछ गंदा आ रहा है जी, उसको लेकर और हमारा जो सीवरेज सिस्टम है ये सब लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये काम जल्द से जल्द ठीक होने के अनुमान है। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया घनश्याम जी, तमाम जो विकास कार्य आपने बताया उसकी जरूरत भी है इलाके में, क्योंकि हम जब फील्ड पे गए तो भिवानी की जनता ने बोला कि नेताजी से ये सवाल कीजिएगा कि यहाँ की जो सड़कें हैं ये कब दुरुस्त होंगी। सड़कों से काफी परेशान है लोग। सड़कों जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स की हैं जी, वे बन रही है। ये 709 मार्ग है जो बनने जा रहा है मार्च से जी, और इसमें अच्छा काम होगा। सीमेंट का ये 4 लाइनिंग बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट एलोकेट कर दिया है जी। और जो बाईपास है उसका भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। उसके लिए जमीन और जो साधन है उनके लिए मंजूरी ले ली गई है जी। तो इस प्रकार से जो भिवानी शहर में अभी वाहन अंदर आते थे जिससे सड़कें बार बार में टूटती थी जी, वे सड़कें आगे ठीक रहेंगी। इसके लिए काम चल रहा है। ठीक है। मिनी बाईपास का आधा निर्माण हमने पिछले 2 वर्ष पहले करवा दिया था। आधा काम हमारा 12 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर भी जनता ने कहा था कि नेताजी से बाईपास के लिए भी सवाल कीजिएगा, क्योंकि उससे भी काफी परेशान है, जिसका आपने पहले ही जवाब दे दिया कि इस समस्या को जो है दूर किया जाएगा। साथ ही लोग ये भी कह रहे थे कि जो मेडिकल कॉलेज है उसका काम काफी समय से अधर में लटका हुआ है, इस पर कब तक काम किया जाएगा? मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि हमारा 700 करोड़ का ये मेडिकल कॉलेज का काम है और जिसमें से 1/4 काम जमीन का और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अंडरग्राउंड का जो काम होना होता है नीचे लेकर जाने होते उन सब का काम पूरा हो गया है और करीब 25% काम इसमें पूरा कर दिया गया। ठीक है। और आने वाले समय में इसका पूरा काम जल्द ही इस साल में ही होने के अनुमान है। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो भी हमारी करीब 2 ब्लॉक उसके तैयार हो गए थे। वो भी एक 400 से 500 करोड़ रुपए की योजना है। ठीक है। तो ये आप मानिए ये सारे काम एकदम से धरातल पे दिखाई देंगे तो लोगों की समस्याएं भी दूर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी थी। उन डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है और जल्द ही हमारे क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी भी दूर हो जाएगी। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि तमाम कार्य जो हैं वो आगे आने वाले समय में देखने को मिले और जो भिवानी की जनता ने तमाम सवाल आपसे पूछने के लिए कहे हैं वो जवाब उनको जरूर मिले हर खबर के माध्यम से। सर, एक और चीज भी बताएंगे हम उसका आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। और समस्याएं आम लोगों की है जी, तो आप बताएं, मैं उनका एक का जवाब बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के युवा जो है, भिवानी के युवा, जब हमारी टीम वहां पर गई तो युवाओं ने खास करके बोला कि भिवानी में रोजगार जो है वो नहीं मिल पाता है, तो रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। रोजगार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और 1 लाख बच्चों के एग्जामिनेशन और उनका सिलेक्शन पूरा हो गया है। आज भी हमने 18,000 बच्चे 4th क्लास में लगाए थे। वे कुछ तो अच्छे डिपार्टमेंट में चले गए और कुछ जो आदमी लगे हैं वे कुछ काम पे भी नहीं आ रहे हैं। तो हमने वेटिंग लिस्ट का जो प्रपोजल था उसको आप पूरा करने जा रहे हैं। जी,
उद्योगों की व्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है, उद्योग आएंगे तो फिर रोजगार के अवसर भी लोगों के लिए, युवाओं के लिए बढ़ेंगे। हमने एक सेक्टर 31 एक्वायर हुआ था हमारा, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन जोन, सब्जी मंडी जोन और 250 एकड़ में करीब हमारा ये इंडस्ट्रियल जोन भी वहां पर मिल जाएगा। जल्द इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, और जो लोग बाहर से रह के हमारे पास साथ काम करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ अपने प्रपोजल हमारे बीच में देते हैं। ठीक है। उन प्रपोजलों के लिए भी हमने अलग से जमीन आवंटित करनी है, वो भी काम हमें करीब 2 महीने के बाद पूरा करेंगे। ठीक है सर, आने वाले समय में निकाय चुनाव जो है वो होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारी आपकी पार्टी की? क्योंकि अगर पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रदर्शन करना चाहिए था वो प्रदर्शन दिखा नहीं था पार्टी की तरफ से। इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? ऐसा है, हम चेयरमैन का चुनाव तो सीधा करवा रहे हैं जी, और जो पार्षदों का चुनाव जिस ढंग से होता था, करीब करीब उसी ढंग से पार्षदों का चुनाव होगा जी। और चेयरमैन का कैंडिडेट हमारा जीतेगा, ये 100% की गारंटी है हमारी। किसी को भी हम टिकट देंगे सोच समझ के, तो जीत, विजय उसकी निश्चित हो जाएगी। ठीक है सर, 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, किस तरीके से क्या कुछ आप देख रहे हैं? उत्तराखंड, पंजाब की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आप अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? क्या स्थिति पार्टी की है इन चुनावों को लेकर? हम पार्टी के इन चुनाव में ये स्थिति देख रहे हैं कि 500 जगह भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी, और ये बात आप निश्चित तौर पे जाने कि हमने इसके लिए वर्किंग बहुत की है। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगा है, और तो उस काम को लेकर हम विकास का जो काम हुआ है, जो गुंडागर्दी खत्म करने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आगे भी हम इसका जल्दी ही इन चुनाव में रिजल्ट हमारे पक्ष में होंगे। 10 मार्च को जब डब्बे खुलेंगे, जो मशीनें खुलेंगी, उससे ये पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम लोगों का किया है, उतना पिछली किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि अब की बार जिस प्रकार हमने मेहनत की है पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, उससे ये लगता है कि हमारा हर तरफ बोलबाला रहेगा और हमारी सरकार बढ़ेगी। चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर हम भिवानी की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई मुद्दे जनता ने गिनाए, हमारे सामने रखे कि नेताजी से जब मुलाकात होगी, जब बात होगी तो उनके सामने रखिएगा जरूर। तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से बहुत लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर भी, इसके समाधान के लिए भी बात कीजिएगा। ये 3 और ब्रिज जो बन रहे हैं हमारे शहर में जी, ये इसे जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बन रहे हैं। एक कृष्णा कॉलोनी में, एक तोशाम बाईपास पे, और एक हवाई अड्डे करीब कालवास गांव। तो ये 3 जब आरओबी बन जाएंगे, निश्चित रूप से हमारा जो ट्रैफिक की समस्या है वो करीब करीब हल हो जाएगी। ठीक है। और सर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी यहाँ पर बड़ा कारण माना जाता है पार्किंग व्यवस्था। अगर पार्किंग व्यवस्था हो तो ट्रैफिक जाम की स्थिति भी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि रोडों पर जब सड़कों पर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियां, अपने वाहन खड़े करते हैं, उसको लेकर ट्रैफिक जाम की व्यवस्था बनती है, स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। पार्किंग की क्या व्यवस्था करेंगे? मिलके जी, हमने कुछ जोन बनाए हैं कि इस क्षेत्र की गाड़ियां यहाँ खड़ी होंगी, इस क्षेत्र की गाड़ियां यहाँ खड़ी होंगी। वो काम जल्दी शुरू होने जा रहा है, और जाम की समस्या से हमारे शहर को पूरी तरह से मुक्ति मिले, इसके लिए प्रयास जारी है। ठीक है। और सर, वहां पर जब हम गए भिवानी में तो जो बच्चियां हैं वहां की, उनका ये कहना है कि लड़कियों के लिए स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी बताई उन्होंने। तो उनका ये कहना है कि लड़कियों के लिए स्कूलों की व्यवस्था भी की जाए। हमने 10 साल पहले, जब मैं एमएलए था, हुड्डा सरकार में था मैं पहले, मैंने वहां डिमांड रखी थी कि हमारा जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें संख्या हमारी 4000 के करीब हो गई, उसको 2 हिस्सों में बांटने का काम, तो जमीन की हमें उपलब्धता हुई 13 सेक्टर के सामने। ठीक है। और वो काम आज चालू है, और अगले सीजन में शायद
हमारा ये बच्चियों का स्कूल शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बच्चियों का कहना था कि स्कूल वो जा नहीं पाती हैं, चाहती हैं लेकिन स्कूल नहीं है, और अगर जाना भी पड़ता है तो दूर है स्कूल, एडमिशन नहीं मिल पाता है। उम्मीद करेंगे कि इस समस्या का भी हल हो। हाँ, इसका 100% हल हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि एक स्कूल हमारा बावड़ा गांव में बना है जी, एक स्कूल अलवास गांव में चालू है, और एक हमारा सेक्टर 13 के सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल चालू है। तो ये बिल्डिंगें जैसे ही तैयार होंगी, हमारी बच्चियों को उनमें दाखिले मिलेंगे और बच्चियां होशियार बने। क्योंकि भिवानी का जो भी चाहिए, आप जिले में 4 सीटें रह गई है, अब 4 सीटों पे हमारा यानी कि पूरी तरह से दृष्टिकोण है, और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी इस काम में पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं, और मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से भी हमारे जिले को 10 स्कूल में गए हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। जी सर, ऐसी महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है और जिनको रोजगार चाहिए, जिनको पैसों की जरूरत है, क्या उनको लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था की जाएगी कि उनको स्वावलंबी बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए? क्या सामाजिक कोई ऐसे कार्य किए जाएंगे? हमने कुछ सेंटर शुरू कर दिए हैं इस मामले में। जी, उसमें लेडीजों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जी, और कोई भी पापड़, अचार, मसाला और इन सब धंधों में हम इन महिलाओं को शामिल करेंगे, और जल्द से जल्द हमारा ये व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी और शहरी क्षेत्र से भी हम जल्द से जल्द कार्रवाई करवा रहे हैं। ये काम शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है सर, 75% आरक्षण के मामले पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं अड़चने आ रही थी, और सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि हम लगातार इस मामले में लड़ाई लड़ेंगे अपने प्रदेश के युवाओं के लिए। तो अब फैसला कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में आया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 75% नौकरियां हरियाणा वासियों को मिले, इसके लिए हमारी सरकार का एक सफल प्रयास है, और ये आने वाले समय में एक क्रांति के रूप में हमारे बीच में होगा कि हरियाणा के बच्चे भी इन नौकरियों पे लगेंगे, और हमारा क्षेत्र और हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से जो रोजगार चाहिए जिन बच्चों को, उससे मुक्त होगा। जी बिल्कुल, और विपक्ष का इस पर लगातार कहना है। शैलजा कुमारी ने कहा, इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे कि सिर्फ युवाओं को बरगलाने वाला ये मुद्दा है, उनको भटकाने वाला ये मुद्दा है। ये तो देखो, विपक्षी लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीरता से लगी है कि हरियाणा के बच्चे इन प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरियों पे लगे, और हमारा प्रदेश तरक्की की तरफ अग्रसर हो। ठीक है, साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार उनसे कहीं ना कहीं बात करे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो काबिल लोग हैं, काबिलियत के बल पर चुनाव होना चाहिए, ना कि कोटे के तौर पर। ऐसा है कि ये तो बड़ी कंपनियां हैं, इससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे बड़े जो मंत्री हैं, वे सभी लोगों से बात कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे इनको चाहिए, उसी तरह पे हम बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको नौकरी दिलाने का काम। ठीक है सर, ये जो भिवानी के तमाम मुद्दे हैं जो आपने भी कहा कि उन पर आने वाले समय में जनता जो है विकास देखेगी, और लगातार आप इस पर प्रयासरत हैं, चाहे वो उद्योग की व्यवस्था हो या फिर सड़कों की व्यवस्था हो, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था को ठीक करना, या फिर अगर बात करें बाईपास, ये बड़ी समस्या है। तो जनता से आप क्या कहेंगे, भिवानी की जनता से, कि किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि उनकी उम्मीदें हैं सर आपसे, आने वाले समय में इन तमाम मुद्दों पर कैसे काम किया जाएगा और कितना समय लगभग इस पूरे विकास कार्य में लगेगा? जैसे बाईपास की जो बात है, उसमें जमीन का निशानदेही हो गई है, जल्द ही उनका वो पैसा अलॉट हो जाएगा। उसके बाद टेंडर होगा सड़क का, और ये साधन बनने के बाद बाईपास शहर में कहीं पे ट्रैफिक की समस्या भी नहीं होगी, और ना ही भारी वाहन शहर के अंदर से गुजरेगी। ठीक है,
और साथ ही अगर बात करें सर, आवारा पशुओं की भी समस्या लोग बता रहे थे, तो क्या उस पर काम किया जाएगा? हमने एक नंदीशाला बनाई थी जी। तो उसमें करीब 1000 के करीब जो हमारे बैल से ऊपर होते हैं जी। इनको ये मार छेड़ ज्यादा करते थे लोगों से, जी। इनको उसमें शामिल किया है। लेकिन आज के दिन फिर से उस नंदीशाला की बजाय लोगों ने सड़कों पे जी। फिर से नंदी छोड़ दिए हैं। हम उन नंदियों को जी। सबको इकट्ठा कर रहे हैं, जो गाय आवारा कहते थे, जो उन सब को लेकर हमने गौशाला से बात की है और एक गौशाला में तो हमने करीब 100 के करीब पशु भेजे भी। जी, चलिए, आपने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही ईमानदारी से तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि हर खबर के माध्यम से जो भिवानी की जनता है आपके सवालों से संतुष्ट होगी। चलिए, आपका विधायक में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।